राम राम। पहले नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार का पूरा बजट ही बिहार को दे दिया और अब फिर कल केंद्र सरकार की कैबिनेट के निर्णयों को जब बताने के लिए आए तो पता चला कि फिर से बिहार को हजारों करोड़ रुपए दे दिए। अब सवाल यह है कि क्या चुनावी लाभ के लिए इस तरह से बिहार को हजारों करोड़ रुपए देना केंद्र सरकार की तरफ से ठीक है? एक तरफ बिहार के लोगों को उनका जो हक है, जो अधिकार है, वो बरसों बरस मिला नहीं। बिहार में अभी तो बाढ़ की समस्या से भी बिहार जूझ रहा है। बिहार में वैसे भी रास्ते जो है कट जाते थे, ऐसे पुल नहीं थे जो एक पार से दूसरी पार गंगा पर जा पाए। वहाँ पूरा जो कोसी का इलाका है वो पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हो जाता था। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं जो लगातार पहले हो जाना चाहिए था, या यूं कहें कि जो पहले भी मैं कह चुका हूं कि बिहार को उसका अधिकार देने की बजाय बिहार को सिर्फ एक झूठा घमंड दिया गया। वो झूठा अहंकार ऐसे दिया गया कि बिहारियों को लगा कि देश हम ही चलाते हैं। जो तानाशाही के खिलाफ आंदोलन किया, ठीक है, वो गुजरात के एक कैंटीन से शुरू हुआ था, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रही। और बिहार की ये जो भूमिका थी, इसको किस तरह से जातिवादी खांचे में पूरी तरह से फिट कर दिया गया। अब कल कैबिनेट बैठक में फिर से सरकार ने 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं उनको मंजूरी दी है। 7,616 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं और ये जाहिर है कि पूरे पूर्वी भारत के लिए है। अब चुनाव से ठीक पहले है तो लोग इसको कहेंगे कि ये तो सब कुछ ऐसे ही हुआ। पहली परियोजना जो है वो नया 4 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे बनेगा। ये मोकामा से मुंगेर तक जाएगा। 82.4 किलोमीटर का ये हाईवे है और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर यह तैयार होगा। 4,447 करोड़ 38 लाख रुपए का। इसी कॉरिडोर का हिस्सा है बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर, यानी मोकामा से मुंगेर का ये पूरा ग्रीनफील्ड हाईवे है और इसी का हिस्सा बनेगा बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर। अब किन किन क्षेत्रों को इससे लाभ होगा? तो मोकामा और मुंगेर का नाम तो ले ही रहे, लेकिन इसके अलावा बढ़िया, लखीसराय, जमालपुर, उन शहरों की भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। भागलपुर तक आप आसानी से पहुंचेंगे, अच्छी रफ्तार में पहुंचेंगे। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस एक्सप्रेसवे पर रहेगी। जो यात्रा का समय है वो अब लगभग 1.5 घंटे ही रह जाएगा, तो बहुत कमी आ जाएगी। दूसरी एक परियोजना जो है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, ये रेल परियोजना है। भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल लाइन का दोहरीकरण। ये रेल प्रोजेक्ट बिहार के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा पहुंचाने वाला है। जाहिर है ये इस पर गति बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। रेल लाइन पर जो मालगाड़ियां हैं और यात्री ट्रेनें हैं, दोनों की आवाजाही बेहतर होगी। बिहार के साथ साथ और राज्यों को भी फायदा होगा। किसको? झारखंड और पश्चिम बंगाल को। दुमका इलाके, जो झारखंड का दुमका इलाका है, उसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिल जाएगा, यानी वहां बेहतरी हो जाएगी। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो रामपुर हाट क्षेत्र से पूर्वी रेलवे नेटवर्क को मजबूती मिल जाएगी। एक तरह से कहें तो सड़क और रेलवे की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, इंडस्ट्रियल कनेक्ट बेहतर होगा, जो शैक्षिक शहर हैं उनके बीच में संदर्भ बढ़िया से होगा। राजनीतिक संदर्भ में कहें तो ठीक चुनाव के पहले किया गया है, तो जाहिर है नरेंद्र मोदी सरकार इसका लाभ लेना चाहेगी और लाभ लेगी ही लेगी। भला क्यों नहीं लेगी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पार्टी वो चाहेगी कि ठीक है हम कोई योजना ला रहे हैं तो उससे हमें लाभ न मिले, ऐसा तो नहीं चाहती। अब नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक पोस्ट की, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन के अनुरूप हम देश भर में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए संकल्पबद्ध। इसी दिशा में भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई। इससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों का जीवन बहुत आसान होने वाला है। अब कोई कह सकता है, लेकिन सवाल तो यही है कि ये जो 3,169 करोड़ की योजना है, अब कोई कह सकता है कि आगे तो बंगाल में भी चुनाव है, तो भाई बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव, लेकिन झारखंड का चुनाव तो खत्म हो गया, फिर भी मोदी जी कर रहे हैं। ये जो रेलवे लाइन है इसमें 177 किलोमीटर का जो सेक्शन है, तो ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तीनों में जाएगा। अब आपको याद हो, चर्चा अक्सर होती रहती है प्रधानमंत्री गति शक्ति, जो नेशनल मास्टर प्लान, उसके तहत ये सब किया जा रहा है। और
441 गांव इस कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। 441 गांव जो आपके आकांक्षी जिले हैं बांका, गोड्डा और दुमका, वहां को भी ये लाभ देने वाला है। 15 मिलियन टन पर एनम ये जो फ्रेट, एडिशनल फ्रेट ट्रैफिक कैपेसिटी होगी वो आएगी और CO2 एमिशन कम करेगा। और आजकल बड़ा सलीके से बताते हैं कि 1 करोड़ जो है वो पेड़ जो है लगाने के बराबर का ये लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दूसरा वाला था उसके लिए भी उन्होंने कहा बिहार में कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ राज्य के आर्थिक विकास को और गति देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने मोकामा मुंगेर 4 लेन ग्रीनफील्ड सेक्शन को मंजूरी दी है। इससे यात्रा का समय बचेगा, साथ ही रोजगार कारोबार को नए अवसर बनेंगे। अब इसके बारे में डिटेल में आपको बता चुका हूं। मैं सिर्फ ये इसलिए आपको बता रहा हूं अलग से, आप जरा सोचिए, भारत सरकार और कोई भी सरकार जो है उसके काम का क्या मकसद होता है? यही मकसद होता है ना कि उस इलाके के, उस क्षेत्र के लोगों की बेहतरी हो। और सिर्फ बेहतरी नहीं हो, सिर्फ बेहतरी नहीं हो, उस बेहतरी की वजह से उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आए। यानी एक रेलवे लाइन चल के बड़ा अच्छा रेलवे इंडस्ट्री आए, रोजगार आए, कनेक्टिविटी हो, शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, ये सब होगा। अब जरा सोचिए, पिछले साल भर की बात करें, ये तो 7,000-7,500 करोड़ की योजना है। 19 जून 2024 को राजगीर नालंदा में प्रधानमंत्री ने लगभग 2,25,000 करोड़ की योजनाओं का वहां बिहार के लिए समर्पित किया था। 13 नवंबर 2024 को दरभंगा में 12,100 करोड़ की विकास परियोजनाएं थी। 13 नवंबर 2024 को ही 6,640 करोड़ की और की। 24 फरवरी 2025 को भागलपुर में फिर से जो किसान सम्मान निधि और दूसरी ऐसी चीजों के साथ साथ विकास परियोजनाओं किया। 24 अप्रैल 2025 को 13,480 करोड़ की विकास परियोजनाएं समर्पित की। 4 मई को खेलो इंडिया गेम्स का वर्चुअल उद्घाटन था। 29 मई को पटना में 1200 करोड़ की विकास परियोजनाएं समर्पित की। 30 मई को रोहतास विक्रमगंज में प्रधानमंत्री ने बिहार को 48,520 करोड़ की विकास परियोजनाएं समर्पित की। 20 जून 2025 को सिवान से 5,200 करोड़ की विकास परियोजनाएं समर्पित की। 18 जुलाई को 7,200 करोड़। यानी एक तरह से देखें तो लगातार बिहार के विकास के लिए, बेहतरी के लिए, और मैं फिर कह रहा हूं, बिहार को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा नहीं है कि बिहार के नेता बड़ा एकदम छाती चौड़ी करके कहें कि हम पूरे देश को श्रमिक देते हैं। ना भैया, श्रम का सम्मान होना चाहिए, और श्रम का सम्मान उस राज्य में ही क्यों ना हो जिस राज्य का श्रमिक है। ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनावी लाभ के लिए मोदी जी ने फिर हजारों करोड़ की परियोजनाएं दे दी। अब जाहिर है बिहार की जनता को, बिहारियों को, जिनको कुछ नहीं मिल रहा था पिछले कुछ वर्षों में, इतना कुछ मिल रहा है, तो जाहिर है कि वो उसका राजनीतिक तौर पर तो लाभ नरेंद्र मोदी को देंगे ही देंगे, और देना भी चाहिए। मुझे लगता है विकास की राजनीति होनी चाहिए, वरना होगा ये कि ट्रेन चल गई और लालू जी, नीतीश जी सब मेज थपथपवाते रहते थे। इससे तो बात बनी। अब रेल चलने के साथ, ट्रेन चलने के साथ साथ दूसरी भी बहुत सी चीज़ें, ट्रेन चलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तुरंत तो आप कर नहीं सकते, तो कनेक्टिविटी के लिए ट्रेन बहुत ज़रूरी है। पटना एयरपोर्ट बढ़िया बन गया, बहुत ज़रूरी है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो दूसरी चीज़ें हैं कनेक्टिविटी के साथ साथ, इंडस्ट्रियल एरिया, थर्मल पावर, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ रेल कारखाना, ये सब भी वहाँ तैयार करना होगा, जो धीरे धीरे तैयार होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, बिहार और उत्तर प्रदेश अगर आगे नहीं जाएगा तो देश आगे नहीं जा सकता है। जिन राज्यों ने विकास किया है, जिन्होंने देश को आगे लेकर गए हैं, जिनका बड़ा हिस्सा रहा है, श्रम का हिस्सा बिहार उत्तर प्रदेश का रहा है, तो यूपी तो वैसे ही बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बिहार अभी पीछे है, उसको भी साथ दौड़ना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।